नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके चैनल क्यूएन भारत पर। तो गाइस, भारत और फिलीपींस ये दोनों देशों के बीच ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। तो क्या है डेवलपमेंट, करेंगे इस वीडियो में डिटेल से चर्चा। अगर आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि चाइना, जो कि एक कम्युनिस्ट देश है और विस्तारवादी की नीति पर चलता है, वो हमेशा अपनी टेरिटरी को बढ़ाने की कोशिश में होता है, जिसकी वजह से चाइना के जितने भी पड़ोसी है, जिसमें कि फिलीपींस हो गया, वियतनाम हो गया, ताइवान हो गया, जापान हो गया, और जितने भी कम देश है, ये सब परेशान रहते हैं और इनके साथ हमेशा चाइना का विवाद चलते रहता है। और अब से 2 से 3 महीने पहले क्या हुआ है कि चाइना के अंदर एक बिल को पारित किया गया, जिसके अंतर्गत चाइनीज गवर्नमेंट चाइना के जो कोस्ट गार्ड है उनको पावर देती है कि आप अगर किसी भी अनवांटेड शिप या दूसरे देशों के मछुआरों को अगर आप अपने टेरिटरी में देखते हो तो आप उसको डायरेक्ट शूट कर देना, वार्निंग देने की कोई जरूरत नहीं है। जिसकी वजह से चाइना के जितने भी पड़ोसी है वो और भी ज्यादा डर गए हैं। और चाइना के इन सभी छोटे पड़ोसी देश को एक चीज पता है कि इस पूरे एशिया में भारतीय एकमात्र ऐसा देश है जो चाइना को टक्कर दे सकता है, क्योंकि इन सभी देशों ने जो चाइना के साथ हमारे स्टैंड ऑफ चले थे उसमें इन्होंने रिजल्ट देखा था, जिसकी वजह से इन्हें पता है कि भारत ही टक्कर दे सकता है चीन को। जिसके बाद क्या हुआ है कि भारत की जो ब्रह्मोस, जो कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, उसे इन सभी देशों ने खरीदने की मांग रखी है, क्योंकि वो एक ऐसी मिसाइल है जो जिसे ग्राउंड टू ग्राउंड भी फायर कर सकते हो, आप एयर टू सरफेस भी फायर कर सकते हो, सबमरीन से भी फायर कर सकते हो, किसी बोट से भी फायर कर सकते हो। तो ये ऑलराउंडर टाइप में मिसाइल हो जाती है। और सबसे बड़ी बात कि ये सुपरसोनिक मिसाइल है, जिसकी वजह से एक बहुत ही ज्यादा लीथल हो जाती है। और चाइना के पास अभी तक ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं आई है जो कि ब्रह्मोस को टैकल कर सके। और यही रीजन कि जितने भी चाइना के पड़ोसी है वो ब्रह्मोस को खरीदना चाह रहे हैं, जिसके लिए सबसे पहले भारत के सामने फिलीपींस ने डिमांड रखा था। और ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि ये 2020 में ये डील पूरी हो जाने वाली थी, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से ये डील पूरी हो नहीं पाई, क्योंकि फिलीपींस की अर्थव्यवस्था बहुत ही ज्यादा खराब कर रही थी। हालांकि भारत ने लाइन ऑफ क्रेडिट दिया था, इसके बावजूद भी ये डील नहीं हो पाई। बहुत सारे और भी रीजंस थे। लेकिन अभी जो न्यूज निकल के आ रही है उसके अंतर्गत ये बताया जा रहा है कि भारत सरकार और फिलीपींस सरकार ये दोनों के बीच एग्रीमेंट हो गया ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर, जिसके अंतर्गत भारत सरकार और फिलीपींस सरकार को डायरेक्ट ब्रह्मोस मिसाइल की डिलीवरी दे पाएगी। इस ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज 270 किलोमीटर होने वाली है। और भी छोटे मोटे डिफेंस पैक्ट साइन हुए दोनों सरकारों के बीच, जिसके अंतर्गत भारतीय सरकार जो गन्स और भी छोटे मोटे जो मिलिट्री वेपन्स होते हैं वो फिलीपींस के सरकार को बेच पाएगी डायरेक्टली। और फिलीपींस इस ब्रह्मोस मिसाइल को ले लेने के बाद ऐसा फर्स्ट देश होगा जिसे भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट किया हो। और ये जो डेवलपमेंट हुई है ये भारत के लिए एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि इससे हमें ये पता चल रहा है कि भारत आने वाले फ्यूचर में डिफेंस के फील्ड में इंपोर्टर नहीं बल्कि एक्सपोर्टर होगा, जिससे भारत को आने वाले फ्यूचर में सुपर पावर बनने में मदद बहुत ज्यादा मिलने वाली है। क्योंकि अगर भारत को सुपर पावर बनना है तो भारत को 2 चीज में सबसे ज्यादा ध्यान देनी पड़ेगी, इकोनॉमी में और डिफेंस इंडस्ट्री में। भारत की इकोनॉमी तो सही चल रही है और इन फ्यूचर ये इकोनॉमी और भी सही होती जाएगी, लेकिन जो डिफेंस इंडस्ट्री अब तक सही नहीं चल रही थी, लेकिन अब जब ये डील हो चुकी है और इन फ्यूचर हम ब्रह्मोस को एक्सपोर्ट करेंगे तो भारत की डिफेंस इंडस्ट्री में एक ग्रोथ देखने को मिलेगी, जो कि भारत की सुपर पावर बनने की ओर एक पॉजिटिव साइन है। क्योंकि अगर आप अमेरिका को देखते हो तो अमेरिका सुपर पावर क्यों है? वो इसलिए क्योंकि अमेरिका की सबसे पहली बात की इकोनॉमी 21 ट्रिलियन डॉलर की है, जो कि दुनिया में नंबर 1 पे आती है। और डिफेंस जो फील्ड है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से अमेरिका नंबर 1 पे आता है और नंबर 2 पे रूस आता है। और वो किसकी वजह से? डिफेंस की वजह से। तो भारत के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया जाता है चीन जैसे पड़ोसी को देखते हुए कि अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को और भी ज्यादा मजबूत करें, क्योंकि आए वक्त चाइना की घुसपैठ इंडियन ओशियन में होती रहती है, जो कि भारत के लिए एक खराब संकेत है। आपका क्या मानना है इस न्यूज के बारे में? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।